हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे कोचिंग चैनल श्री राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर में। सीजी सेट का एग्ज़ाम जो कि 21 जुलाई को था, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के आंसर की कुछ इस प्रकार से हैं। यह जो है वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसके आंसर की के 2 वीडियो पहले से ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1964 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 में। अगला क्वेश्चन है, बेलग्रेड नाम सम्मेलन के प्रमुख विषय निम्न में से क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय शांति, उपनिवेशवाद का अंत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तीसरे मोर्चे का गठन, या ऑप्शन डी आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथन चौथा, पहला और दूसरा सही है। बांडुंग सम्मेलन 1955 के विषय में क्या सही है? यह प्रथम बड़े पैमाने पर आयोजित एशियाई अफ्रीकी देशों का प्रथम सम्मेलन था। इस सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया था। साम्यवादी चीन में सम्मेलन भाग लिया गया था। पूंजीवादी चीन ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। तो सीधा सीधा इसके आंसर को देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है, पहला कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संस्थापक कौन थे? पीवी नरसिंह राव, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.ए. गुजराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, सार्क चार्टर के आधारभूत सिद्धांत में शामिल किया गया था जन कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास की गति देना, पारस्परिक विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, अन्य विकासशील देशों का सहयोग बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, सार्क के किस शिखर सम्मेलन में सॉफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार का गठन हुआ था? 10वां शिखर सम्मेलन, 12वां शिखर सम्मेलन, 14वां शिखर सम्मेलन, 15वां शिखर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12वां शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, मोतियों की माला शब्दावली का प्रयोग करने वाला कौन था? मार्जियाली, फ्रांसिस्को ओबिनो, ब्रूस एलन, या मंजर अब्दुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रूज एलन। निम्न में से क्या वर्तमान मोदी सरकार की स्तंभ नीति नहीं है? सभी देशों में संप्रभुता की संवाद, सुरक्षा या प्रतियोगिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति गुजराल सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, कोई भी दक्षिण एशियाई अपने भू क्षेत्र का उपयोग किसी भी क्षेत्रीय राष्ट्र के विरुद्ध अनुमति नहीं देगा। ऑप्शन बी, कोई भी राज्य क्षेत्रीय प्रदेश के में स्थित किसी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऑप्शन सी, क्षेत्र के सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्र सभी राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता पर संप्रभुता का सम्मान करेगा। यह ऑप्शन डी, पाकिस्तान एवं चीन के साथ पूर्ण शांति का संबंध बनाने का प्रयास होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान एवं चीन के साथ पूर्ण शांति का संबंध बनाने का प्रयास होगा। अगला क्वेश्चन है, साधनों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग, या ऑप्शन डी हो जाएगा निर्वाचन आयोग के परामर्श राष्ट्रपति।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य किन विषय में समानता है? ऑप्शन ए वेतन, नियुक्ति, कार्यकाल, पदच्युत प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेतन और नियुक्ति इसका सही आंसर होगा। यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए सूचना जारी करता है तो इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या होगा? राष्ट्रपति इस विषय पर निर्णय लेंगे, विधेयक व्यपगत हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र यथासंभव होगा, या ऑप्शन डी, संसद का संयुक्त सत्र यथासंभव नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद का संयुक्त यथासंभव नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन नेहरू समिति 1928 के सदस्य नहीं है? सर अलियम, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं, उस विधेयक को क्या कहते हैं? मांग विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, मुद्रा निधि विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनियोग विधेयक। भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य के लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? ऑप्शन ए 42, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 338। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम को सजाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला कथन, फिर चौथा कथन, फिर तीसरा कथन, फिर दूसरा कथन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यसभा में सभापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो है इसमें आएगा आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में। अगला क्वेश्चन है, वस्तुएं एवं सेवा कर परिषद के 2 बैठकों में कितना अंतराल निर्धारित करता है? 30, 3 माह, 6 माह, कोई निश्चित अंतराल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित अंतराल नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में समान नागरिक संहिता प्रावधानित है। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 48 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के दल बदल विरोधी कानून लागू होता है लोकसभा पर, संसद पर, विधानमंडल पर, स्थानीय नगरीय पर या स्थानीय ग्रामीण निकाय पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन दूसरा और तीसरा पर, अर्थात संसद पर और विधानमंडलों पर। अगला क्वेश्चन है, सही क्या है? वे दल जिन्होंने विधानसभा या आम चुनाव पर एक निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त किया न हो उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। या दूसरा कथन है, वे दल जिन्हें पंजीकृत होने की तिथि के बाद कभी भी चुनाव न लड़ा हो
उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकवाद की संकल्पना उद्देश्य उद्गम देश कौन सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।